प्रिय बच्चों, आज फिर आपके सामने एक छोटा सा प्रकरण, यहाँ ध्यान दीजिए। सहसंयोजी आबंधन। तो कार्बन को समझने के लिए कार्बन के बहुत से गुण का अध्ययन करना पड़ता है, और जब तक कार्बन के एक एक प्रकृति या गुण आप नहीं समझेंगे, तब तक कार्बन एवं कार्बन के यौगिक को समझना बहुत जटिल कार्य होगा। तो इसलिए हम उसका एक छोटा सा भाग को आज अभ्यास कराएंगे, आपको सिखाएंगे, और ऐसे जो जितना महत्वपूर्ण है सबको सिखाएंगे, तब कार्बन को पढ़ना आपके लिए आसान होगा। क्या देखना है प्रकरण में आज का टॉपिक है कार्बन अन्य सहसंयोजी आबंधन। एक बहुत सोचने वाला प्रश्न है यहाँ कि हमारे भूपट्टी पर कार्बन की मात्रा देखिए 0.2% है, यौगमंडल में 0.3% है, और कार्बन की यौगिक की संख्या जितने रसायन में यौगिक है 95% है, लगभग 2 करोड़ के आसपास। तो आपको ये सोचना है कि आखिर और जीवन का मूल आधार जितना भी जीवित प्राणी की आवश्यकता है, भोजन से लेके ग्लूकोज, वसा, कपड़ा, जो भी एक जीवित प्राणी की आवश्यकता है, वह सब लगभग कार्बनिक यौगिक पर ही आधारित है। तो हमारे पास एक प्रश्न आता है, वह सोचने वाला प्रश्न है। आप सोचिए कि क्या कार्बन में ऐसा क्या गुण है जो पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि इस कार्बन पर ही आधारित है। तो वही गुण को हम एक एक करके समझने जा रहे हैं। सबसे पहले इस गुण में आपको यहां पर देखा गया है कार्बन की संयोजकता 4। इसको बहुत सावधानी से देखना है, और कार्बन के परमाणु और नाभिक का छोटा होना। देखिए, अगर यहाँ आप ध्यान दीजिएगा तो सिलिकॉन के भी वाक्तम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सिलिकॉन क्यों नहीं इतना अपना यौगिक बना पाता है? तो सिलिकॉन में भी वाक्तम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन वह इतना यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है, वह जीवन का मूल आधार नहीं बन पाया। तो इस प्रश्न का आंसर के लिए आपको यहाँ आना होगा कार्बन का जो अस्थायी आबंधन का निर्माण करने में यह बहुत महत्वपूर्ण है, कार्बन के परमाणु तथा नाभिक का छोटा होना। देखिए, इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाहर कक्षा में यह 2 ही सेल है, इसका K और L, और इस कारण कार्बन के आकार इतना छोटा है कि यह कोई भी आबंधन को मजबूत और अस्थायी बना लेता है। तो पहला ये कारण है कि कार्बन अपने यौगिक की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। इसके बाद अगर आप आए तो इसकी संयोजकता है, 4 संयोजकता है। आपको रसायन में बताया गया है कि जब किसी तत्व के वाक्तम कोश में अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको त्याग करेगा, 5, 6, 7 है तो उसको अपने अष्टक पूरा करने के लिए वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ 4 है, तो 4 के कारण कार्बन धन आयन और ऋण आयन दोनों का निर्माण नहीं कर सकता है। तो जब धन आयन नहीं बना सकता है, ऋण आयन नहीं बना सकता है, तो आखिर कार्बन इतनी अधिक मात्रा में अपने यौगिक को बना क्यों लेता है? तो इसके समझने के लिए आपको ये समझना होगा सहसंयोजक बंधन, यानी इसको हम लोग सहसंयोजी बंधन भी कहते हैं। ऐसे श्रृंखलन भी है, छोटा आकार भी है। तो आज हम आपको कार्बन के सहसंयोजक आबंधन
के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और सिखाएंगे आपको। तो परिभाषा के रूप में अगर हम देखते हैं, परिभाषा ध्यान से देखिए, तो जब दो या दो से अधिक अधातु अपने अष्टक या अतिरिक्त, इस पर ध्यान दीजिएगा, अष्टक यानी जब भी तत्व वैगिक का निर्माण करता है तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यानी साझेदारी के बाद 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है या 2 होना जरूरी है। तो हाइड्रोजन जो होता है अक्सर हीलियम की रचना 2 से पूरा करता है, अन्य जो तत्व है वह 8 से। तो इसको हम लोग अष्टक या 2 एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, जैसे हाइड्रोजन जो यौगिक बनाता है वह करता है, तो अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 2। पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की बराबरी साझेदारी करता है, तो उसके बीच बनने वाले आबंध को हम सह संयोजक आबंध कहते हैं। तो अभी आप परमाणु 6 है, इसमें 4 है, ये आयन नहीं बनाता है, सह संयोजक आबंधन का निर्माण करता है, और सबसे एक श्रृंखलन भी है, इसको बाद में हम समझाएंगे। तो अभी आपको हम बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं कि सह संयोजी आबंधन क्या है। अभी आपको बताया जाएगा, अब एक एक करके आपको सिखाया जाएगा। यहां से सह संयोजी आबंध, इसमें आपको यहाँ याद नहीं करना है, रटना नहीं है, यहाँ पर आपको सीखना है। तो पहला हम कम से कम 10-15 आबंधन को आपके सामने सिखाने जा रहे हैं और इसको सीखना है। अगर हम पहला यहाँ लेते हैं, आपको देखिए हाइड्रोजन अणु, तो इसका सूत्र जो होगा, आणविक सूत्र, फिर आइए यहां होगा आपका संरचना सूत्र, और यहां होगा आपका लुईस बिंदु संरचना। आपको ये सारे पैटर्न एक एक करके सीखना है। तो यहां हम देखते हैं, तो इसका अणु सूत्र कितना होगा, H2। अब देखिए यह जो आबंधन है इसका संरचना सूत्र होगा H डबल बाउंड H, एकल बंधन, और यहां पर लुईस संरचना होगा H। यहां पर देखिए, यहां पर डिक नियम लागू होता है। पहला हाइड्रोजन परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन का अनुभूति और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन का अनुभूति, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा करने से आपको H2 का निर्माण होता है। और यह जो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसको हम लोग सिंगल बॉन्ड या एकल आबंधन भी कहते हैं। एकल आबंधन, और इस आबंधन में 2 परमाणु का एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो यहां पर इसको संकेत में ऐसे लिखते हैं। फिर अगर हम आते हैं दूसरा अगर हम आते हैं तो हमारे पास होगा क्लोरीन। देखिए क्लोरीन अणु, इसका संरचना अणु सूत्र होगा जो Cl2 होगा। अब ध्यान देना है, यहां होगा Cl और Cl।
लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है इसका आपको ध्यान देना है कि एक क्लोरीन में वास्तव कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां देखिए 2 2 4 6 और एक यहाँ 7। फिर हमारा एक और क्लोरीन है, यहाँ भी 2 2 4 2 6 1 7। अभी आबंधन बनेगा, देखिए यहाँ पर इस तरह के आबंधन में बनेगा, तो यहाँ का आबंधन आपको इस तरह बनेगा। अब सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि इस क्लोरीन के बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी पहला क्लोरीन के परमाणु अपनी साझेदारी से अष्टक पूरा कर चुका है। और दूसरा देखिए, दूसरा आपको इस तरह होगा, दूसरा भी पूरा कर लिया है, तब जाके या क्लोरीन अणु का निर्माण होता है और इसको हम लोग कहते हैं सह संयोजी आबंधन। और पूरा कार्बन इसी प्रक्रिया से अपनी यौगिक का निर्माण करता है। इसके बाद अगर हम अब इस कथन को मिटाना होगा, इसको देख लीजिए, तब हम सारे आबंधन को यहाँ आपको समझाएंगे। इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारे पास है जल। देखिए जल, इसका आणविक सूत्र होगा H2O और संरचना सूत्र होगा इसका ऑक्सीजन H और H। अब इसको हम एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस तरह से जल के अणु का निर्माण करेगा, इसको आपको सीखना है। अब आइए, अगर यहाँ ऑक्सीजन है, आपको मालूम है ऑक्सीजन के वाहकम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए 2, एक रखिए यहाँ पर 1, और एक यह है आपका हाइड्रोजन। यहाँ पर रखिए आप 1 और एक है यह, देखिए ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, यह हाइड्रोजन। बच गया 2 2 4 5 1 6। हमें सह संयोजी आबंधन सीखना है। तो इस परिस्थिति में जो हाइड्रोजन है वह अधिक गुण का पालन किया है, यहाँ का हाइड्रोजन है वह अधिक गुण का पालन किया है। लेकिन ऑक्सीजन के पास देखिए, गिनिए ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बिंदु संरचना, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, विशेषकर कार्बन को पढ़ने के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसके बाद हमारा बाद वाला जो आएगा HCl, देखिएगा अब हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, इसका अणु सूत्र होगा HCl, और HCl का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा वह होगा H एकल बाउंड Cl। लेकिन इसका लुईस बिंदु जो संरचना है, इसके लिए आपको यहाँ आना होगा। देखिए यहाँ क्लोरीन, आपको मालूम है क्लोरीन में एक यहाँ पर बंधन बनेगा, यह 2 4। अब इसके लिए जो आबंधन बनेगा, देखिए यहाँ अधिक रूल का पालन कर रहा है, और यहाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो है कितना है, 8 है। तो यह है आपका लुईस बिंदु संरचना। ये सारे उदाहरण है वह सह संयोजक बंधन का है। इसके बाद अगर हम आते हैं तीसरा में,
तो मीथेन को अगर हम लेते हैं, देखिए यहां मीथेन, इसका अणु सूत्र होगा CH4, बंधन होगा CH और H। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर हम लेते हैं तो यहाँ ध्यान देने की बात है। देखिए एगो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक और एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर यहाँ एगो कार्बन का एगो हाइड्रोजन का, फिर यहाँ कार्बन का एगो हाइड्रोजन का, फिर यहाँ कार्बन का एगो एगो हाइड्रोजन का। हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन हुआ कितने, 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब देखिए हाइड्रोजन जो आप बंधन बनाएगा वो दिक रूल का पालन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझा कर रहा है। यहाँ जो हाइड्रोजन है दिक रूल का, यहाँ का हाइड्रोजन है दिक रूल का, और यहाँ हाइड्रोजन है वह दिक रूल। लेकिन यहाँ देखिए कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, गिन लीजिए पूरा हो जाएगा आपका 8। इस प्रकार यह मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ऐसे कई है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अब इसको हम मिटाएंगे। और मीथेन के बाद हमारे पास आता है अमोनिया। अब देखिए इसके बाद आइए आप तीसरा, चौथा में आइए अमोनियम। इसका अणु सूत्र होगा NH3 होगा, इसका संरचना सूत्र होगा वह NH होगा। लेकिन लुईस बिंदु संरचना इसका होगा, तो यहाँ आइए इसको देखना है। नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन और एक हुआ हाइड्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन, यह जो बंधन है इस तरह हुआ, यह बंधन जो इस तरह होगा, यह बंधन इस तरह होगा। लेकिन नाइट्रोजन के वास्तव कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता। अब यह देखिए नाइट्रोजन के पास कितना चाहिए, 8। तो यह इसका है लुईस बिंदु संरचना, अमोनियम का लुईस बिंदु संरचना। अमोनिया के बाद अगर हम आते हैं मेथेनॉल, देखिए चौथा में अगर हम लेते हैं यहां पर मेथेनॉल, तो इसका अणु सूत्र होगा CH3OH। CH3 अब इसका संरचना सूत्र अगर हम देखते हैं तो कार्बन एकल बॉन्ड हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर है आपका ऑक्सीजन और यहाँ पर भी है हाइड्रोजन। यह एकल बंधन कार्बन से जुड़ेगा इस तरह। अब लुईस बिंदु संरचना में अगर हम जाते हैं तो यहाँ आपको देखना है, कि यहाँ कार्बन है 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, तो 4 है। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया ऑक्सीजन के साथ, फिर यहाँ भी आपका 1 हो गया हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए इसका पूरा हो गया, इसका पूरा हो गया, 2 द्विक रूल का प्रयोग कर रहा है, यहाँ भी पूरा हो गया। अब कार्बन का देखिए तो कार्बन का भी पूरा हो गया, गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8। अब ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन का भी 6 होता है, तो ऐसे अगर हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो ही हो गया। फिर अगर यहाँ फिर इस ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पर भी हो गया इस तरह से। इसमें भी 2 2 4 8, इसमें 2, इसमें 8। यह है आपका लुईस बिंदु संरचना।
यह परीक्षा के लिए उपयोगी है, विशेषकर कार्बन को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके बाद कुछ और हम उदाहरण देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पर अगर हम लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसका अणु सूत्र जो होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और इसका सल्फर डाइऑक्साइड तो यहां आप देखेंगे यस सल्फर है, तो यहां इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम बनाएंगे सल्फर का। यस, इसका भागतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कितना होता है 6। यहाँ एक ऑक्सीजन होगा, इसका कितना होगा, देखें यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना डालते हैं तो इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की अनुभूति होना चाहिए 8। देखिए 1 2 3 4 4 4 8। फिर यहाँ कितना होना चाहिए 4। सल्फर के पास कितना होना चाहिए सल्फर को, तो सल्फर में 4। तो यह इसका है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर आप आते हैं ऑक्सीजन अणु का, फिर यहां सब ऐसे आसानी से बन जाएगा आपके पास। अगर O2 का हम लेते हैं, पहला अगर लेते हैं हम O2, इसका ऑक्सीजन अणु है ऑक्सीजन अणु, तो यहाँ पर संरचना सूत्र होगा O डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा ऑक्सीजन डबल, फिर यहाँ ऑक्सीजन, हम देखें इसके पास इस तरह से होगा और यह इस तरह से। तो यह है लुईस बिंदु संरचना ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसका बंधन होगा कार्बन O और O। कार्बन डाइऑक्साइड डबल बॉन्ड O। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, कार्बन के भागतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। यह ऑक्सीजन है, यहाँ कितना होगा 6। यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा 6। अब देखिए यह ऐसे बनाई गई, कितनी हो गया ऑक्सीजन के पास 8। फिर यहाँ ऑक्सीजन के पास कितना हुआ 8। फिर यहाँ कार्बन के पास कितना हुआ, तो यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। फिर एथीन को अगर आप देखते हैं और दूसरा में हम लगते हैं एथीन, तो एथीन का अणु सूत्र होता है वह C2H4 होगा और इसका बंधन होगा C डबल बॉन्ड इस तरह से। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको सीखना है
तो यहाँ कार्बन, फिर यहाँ डबल बॉन्ड यानी 2 2 2 2, फिर कार्बन, 2 इधर हो गया, 2 इधर बच गया आपको, 2 इधर फिर 2 इधर। अब आइए, अब इसमें एक यहाँ आ गया आपका हाइड्रोजन, फिर यहाँ एक आ गया हाइड्रोजन, फिर देखिए 2 2 है तो यहाँ एक एक हो गया हाइड्रोजन, फिर यहाँ एक एक हो गया हाइड्रोजन आपको डिक रूल का प्रयोग करता है। यहाँ का हाइड्रोजन 2 है, यहाँ का हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ कार्बन के लिए कितना है, देखिए 4 5 6 7 8। इसी तरह अगर हम यहाँ लेते हैं तो इस कार्बन के लिए भी उतनी ही इलेक्ट्रॉन है। तो कहाँ कितना इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है, किस तरह सह संयोजक बंधन बन रहा है, यह सब इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद वाला जो होगा हमारा नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन, इसका अणु सूत्र होगा N2। इसका आबंधन के देखिए वाक्तम कोश में नाइट्रोजन का N 1 2 3 होता है, यहाँ भी N 1 2 3 होता है, 4 5 और 4 5। इसका जो बंधन है वह यहाँ आपको 8 का अनुभूति, फिर यहाँ भी 8 का अनुभूति। तो अभी तक हम जितने उदाहरण आपको दिए हैं, आपको समझना है कि कार्बन में सह संयोजक आबंधन, कार्बन का यही गुण है जो कार्बन को इतना वैगिक बनाने की क्षमता प्रदान करता है। यह जो लुईस बिंदु संरचना जो यहाँ पर बताया जा रहा है, यह आपको सीखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। दूसरा हमारा, इसके बाद अगर ये आप समझ गए हैं लुईस बिंदु संरचना, तो इसके बाद आपको एक और कार्बन की प्रकृति है, वह भी समझिए, श्रृंखलन, दूसरा गुण। तो कार्बन अपनी वैगिक की संख्या इतना अधिक बनाता है, वह उसका संयोजकता 4, धन आय ऋण आय नहीं बनाता है, आयनिक बंधन बनाता है, और दूसरा का है श्रृंखलन। और इसके पहले जो है कार्बन का गुण में ध्यान दीजिए कि दूसरा है आबंध, जो होता है ना कार्बन का, वह एकल आबंध भी बनाता है, और द्वि आबंध भी बनाता है, और फिर त्रि आबंध भी बनाता है। तो 3 प्रकार के आबंध बनाने के कारण भी कार्बन वैगिक की संख्या बहुत अधिक होती है। इसको थोड़ा देख लीजिए। अगर हम लेते हैं CH4, तो यहाँ कार्बन के लिए आपको एक एक बंधन हाइड्रोजन H H H H, तो इसको हम लोग कहते हैं एकल आबंध, संकेत में C और C लिखते हैं। और यहाँ अगर आप लेते हैं तो C2H4, ये मीथेन है, ये एथीन है, ये एथीन है। यहाँ पर कार्बन का जो होता है डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H। इसमें देखना है आपको कार्बन जो होता है C के साथ डबल बॉन्ड आबंधन बना रहा है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आबंधन, यहाँ डबल बॉन्ड आबंधन, यहाँ जो होगा आपको एथाइन C2H2, इसमें कार्बन का ट्रिपल बंधन बनता है, और यहाँ पर आपको C, इसके पहले आप सह संयोजी आबंधन के आधार पर आप समझे कार्बन सबसे ज्यादा वैगिक का निर्माण करता है।
दूसरा है कि वही आबंधन एकल भी बना सकता है, एकल बाउंड आबंधन भी बनाता है, डबल भी बनाता है, ट्रिपल भी। तो 3 प्रकार के आबंधन बनाने के कारण भी कार्बन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। इसके बाद जो है तीसरा जो गुण आपका जो है वह श्रृंखलन है। तीसरा जो है वह श्रृंखलन है, इसको भी देखना है आपको। तीसरा श्रृंखलन, और इसमें होता है पहला लंबी श्रृंखला। इसमें पहला होगा C2H4 और दूसरा हम लोग लेते हैं तो C3H8 होगा, यहाँ 6 होगा। तो कार्बन में श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर इस तरह C होगा, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर H। फिर यहाँ हम लेते हैं तो कार्बन H, इसको हम लोग कहते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला, या छोटे से कई रूप में जितना श्रृंखला को बदलेगा उतना नया नया यौगिक आपको प्राप्त होगा। दूसरा है आपको सखित श्रृंखला। इसमें आता है आपको देखिए ब्यूटेन होगा C4H10। तो ब्यूटेन का पहला जो है, अगर ऐसे हम 4 इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो ध्यान दीजिए ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 1 2 3, यहाँ होगा 1 4, यहाँ पर H, यहाँ H होगा, यहाँ पर H। अब देखना है 3 9 1 10। अब देखिए अणु सूत्र इसका भी उतना ही है, C4 और H10। तो एक बोर्ड एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आता है कि जब कोई यौगिक का अणु सूत्र समान है और संरचना सूत्र डिफरेंस है, तो इसको हम लोग समायवता कहते हैं। समायवता, इसमें जानना है अणु सूत्र सामान्य है और संरचना सूत्र भिन्न। इससे भी कार्बनिक यौगिक की संख्या बढ़ जाती है। तीसरा है आपका वलय, इसमें आता है C6H6 और इसमें आप देखिए इसका नाम है बेंजीन। इनमें कार्बन देखिए एक सिंगल बाउंड होता है, एक डबल बाउंड, फिर यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। तो कार्बन की जो यहाँ एक बचेगा हाइड्रोजन, यहाँ देखिए 2 1 3, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन,
यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन। तो यह है आपका कार्बन। एक ऐसा यौगिक है जो 3 प्रकार से सखित होकर भी अपना यौगिक की संख्या को बढ़ा सकता है, लंबी श्रृंखला बना के भी, फिर साम्यवता यानी एक ही अणु सूत्र पर 2 संरचना सूत्र बना के, वलय बना के। ये जितना गुण आप पढ़े हैं ये सभी कार्बन को दुनिया का सबसे ज्यादा कार्बनिक यौगिक बनाने का गुण है। यही सब गुण है जिससे कार्बनिक यौगिक की संख्या निरंतर बढ़ जाती है। कुछ प्रश्न इतना पढ़ने के बाद बहुत सारे प्रश्न आएंगे इसमें। तो अगर पहला हम प्रश्न लेते हैं, कुछ नाम दे देगा और उसका पूछेगा लुईस बिंदु संरचना में बनाइए। जैसे O2 दे दिया, H2 दे दिया, H2 HCl या NH3, तो इसका इलेक्ट्रॉन लुईस बिंदु संरचना में आपको बनाना होगा। फिर दूसरा प्रश्न आ सकता है साम्यवता, तो इसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसको हम लोग कहते हैं आइसोब्यूटेन, इसको आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन के 2 साम्यवता का संरचना सूत्र और अणु सूत्र लिखें। और सबसे प्रमुख क्वेश्चन आता है कार्बन को सर्वतोमुखी प्रकृति का वर्णन करें। तो लास्ट में आप दोहराइए, कार्बन दुनिया में सबसे ज्यादा यौगिक बनाने के लिए उसके जो गुण है वह संयोजकता 4, परमाणु और उसका नाभिक का छोटा होना, तीसरा है सह संयोजक यौगिक का निर्माण करना, चौथा है वह श्रृंखलाएं बनाता है, और यही कारण है कि पूरी धरती पर सबसे अधिक मात्रा में कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। एक तरह से पूरा जीवन ही कार्बन पर आधारित है। अब इसको जब अगर आप ये सारे बताए हुए कथन को सीख लेते हैं तब आगे कार्बन पढ़ने के आप में लालसा जागृत होगी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा और आगे का जो भी टॉपिक उपलब्ध होगा उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे और समझने के बाद कार्बन पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा।